आइए जल्दी खुशी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जी भी जोधपुर मौजूद थे और मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी ने दोनों ने मिलकर समीक्षा करी थी और उस टाइम जो निर्देश दिए गए उनके द्वारा अधिकारियों को, और मुझे खुशी है कि उस पर अब बात आगे और प्रोग्रेस बढ़ रही है। और कल भी हम प्रदेश अध्यक्ष जी जब जोधपुर उनका आगमन हुआ, मैंने स्वागत किया उनका एयरपोर्ट पर। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हम आधे घंटे की एक समीक्षा रख लें, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही थी उसके ऊपर, और जिला कलेक्टर महोदय और जेडीसी महोदय ने पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई। और मेरे को आज यहाँ पे आके अभी जिस तरह से हमने बातचीत करी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले महीनों में मई में काम जल्द से जल्द पूरा होगा, ताकि हम आने वाले समय में यहाँ पे हम कुछ प्रपोज भी कर रहे हैं जून जुलाई में, और सब टाइम बाउंड हो गया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जोधपुर में एक अच्छा क्रिकेट मैच हम यहाँ दिखाने की स्थिति में होंगे। अभी तक की जो वर्क प्रोग्रेस है उससे आपको क्या नज़र आता है सर? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि कोरोना काल बीच में रहा, काफ़ी लंबा समय बीता, और बीच में 3 जो वेव्स आई उसमें काम स्लो हुआ होगा उस टाइम, और जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, उस तरह से तो काम की जो प्रोग्रेस थी, अगर हम ये इस काम को और जो हो सकता था कि हम इसको और जल्दी करते, पर अब मुझे अब खुशी है कि अब ये काम वापस प्रोग्रेस पे है। जोधपुर चीज़ में जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन नहीं, वो तो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। कोर्ट ने तो मना बंद कर दिया सर, लेकिन फिर भी नहीं, हमारी एडॉक कमेटी बन गई है। शैतान सिंह सांकला जी, आइए शैतान सिंह सांकला जी एडॉक कमेटी के कन्वीनर बनाए गए हैं, और जो मुझे मालूम है उसमें कोर्ट ने इसका भंग करके और एडॉक कमेटी बना रखी है। और हमारी मान्यता अभी जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन में जब भंगी हो गई, कोर्ट द्वारा भंग कर दी गई है, तो उसके बाद कोई बातचीत करने की रहती नहीं है कि हम उसको आगे क्या कहें। पर एडॉक कमेटी का हमें पता है, हमें कोर्ट ने ये पेपर भेजा था कि जोधपुर में एडॉक कमेटी बनी हुई है, और एडॉक कमेटी के कन्वीनर शैतान सिंह जी हैं। जो कोर्ट की तरफ से जो कागज़ हमारे पास जयपुर में आया है वो ये बोलता है। सर, एलिवेटिक रोड को लेकर शेखावत जी ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, तो वहाँ केंद्र में ऐसा देखिए आज देख रहा है कि कब मैच की घोषणा हो, कब इस स्टेडियम को मैच मिले। पूरे राजस्थान का जो उनका पूरे 8 करोड़ जो राजस्थानी है वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने शुरू से सभी को कहा, जोधपुर में मीडिया को भी कहा, कि हमारे लिए तभी संभव है जब जेडीए इसको पूरा करके हमको सौंपे। बीसीसीआई और डोमेस्टिक टूर्नामेंट हम यहाँ ट्रायल जो मैचेस हों उसको करा के इसको अप्रूवल बीसीसीआई से दिलवा सकें, तब जाके आईपीएल और दूसरे इंटरनेशनल मैचेस की संभावना बनेगी, बल्कि तभी संभव होगा। नहीं तो अन्यथा जब तक पूरा करके हमको नहीं दें, जब तक आरसीए के हाथ में कुछ नहीं है। और आज भी ये स्टेडियम आरसीए के हाथ में नहीं है, ये स्टेडियम जेडीए के हाथ में है।
ये विशेष बात मैं आपको बार बार इस बात पे एम्फेसिस करता हूँ कि ये स्टेडियम हमारे हाथ में नहीं, जेडीए के हाथ में है। जेडीए इसको पूरा कर रहा है, आरसीएस को पूरा नहीं कर रहा है। जेडीए इसको पूरा करके देगा। हमारा रोल तो तब चालू होता है, हम तो केवल एक यहाँ पे असिस्ट करने के हिसाब से यहाँ पे आते हैं कि भाई आरसीए की हमारी टेक्निकल टीम जो जयपुर में रहती है उसको हम भेजते हैं, तपोज जी को भेजते हैं, उनको तो हम भेज के यहाँ पे असिस्ट करने का काम करते हैं कि जो बीसीसीआई का मापदंड है उसको हमारा आरसीए की टेक्निकल टीम समझती है, तो वो कहीं उसमें कहीं कोई ऊक चूक नहीं हो, वो हम कोशिश करते हैं कि हम इनको यहाँ पे सपोर्ट दें। आपको क्या लगता है कब तक मैच? जल्द से जल्द, जब भी ये पूरा हो। पहले तो अपन ये बात करें कि कब सर, क्योंकि जोधपुर से लगातार आईपीएल के लिए लड़के चयन हो रहे हैं। नहीं, देखिए रवि बिश्नोई जी और जब से हमने आरसीए की नई भार संभाला हमने 2019 में, हमारी ये कोशिश रही कि हम पूरे राजस्थान से जहाँ प्रतिभाएं हैं, चाहे वो जोधपुर हो, मारवाड़ हो, शेखावटी हो, कहीं से भी हो, हम उस प्रतिभाओं को निखार के आगे आईपीएल में हम उनको भेज सकें। ये हमारे स्टेट एसोसिएशन की हमेशा कोशिश रही। सर, स्टेडियम के विस्तार के साथ साथ एकेडमी की कोई योजना नहीं है, उसके बारे में वो बात की बातें हैं। पहले हम एक बार स्टेडियम पूरा कर लें, उसको फिर क्योंकि स्टेडियम हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके मालिकाना हक हमारा आरसी का नहीं है, ये तो सरकार फिर बाद में तय करेगी कि इसमें साइड में एकेडमी भी शुरू करनी है, एमओयू अभी एमओयू क्या करना चाहेगी सरकार, तो हम तो उस स्टेज पे भी आए नहीं हैं। तो पहले से जेसी को लेकर काफ़ी खिलाड़ियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे थे कि मैंने सैंक्शन करा ली है केंद्र सरकार से। मैं पूछना चाहूँगा, जब सैंक्शन हो गई तो जब राज्यसभा में लोकसभा में प्रश्न पूछा गया तो माननीय केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया कि ऐसी कोई सैंक्शन केंद्र सरकार द्वारा दी नहीं गई है। तो माननीय यहाँ के सांसद महोदय जी इस बात में जनता को जवाब दें कि जब इस तरह से झूठे तथ्य क्यों जनता के सामने लाए गए, जब वो एलिवेटेड रोड सैंक्शन ही नहीं हुई तो ऐसी बात क्यों कही गई। ठीक है, थैंक यू।